इस वक्त है मेरे सामने कैप्टन मान सिंह जी और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप लगातार पिछले 13 महीने से जो किसान आंदोलन की जान बने हुए थे, कंधे से कंधा मिला के एक सहयोग कर रहे थे। कैप्टन साहब, क्या अनुभव रहे आप 13 महीने के अंदर? क्या आपका मन खुश है कि जो यहाँ से किसान जीत दर्ज करके वापस गए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जश्न तो इससे भी ज़्यादा मनाना था, लेकिन उस टाइम एक बहुत बड़ी दुर्घटना देश में हो गई जी। जो CDS और उसके साथ में हमारे सैनिक रक्षा करने वाले देश की वो गुजरे जी। थोड़ी कमी रही, नहीं तो वाकई में बहुत बड़े जश्न की बात थी। पर खुशी फिर भी मनाई गई है, क्योंकि सारी उम्र तो कोई किसी प्रकार भी गुम को आगे नहीं रख सकता, गम कम करना ही पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि मोदी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जी। और कोई दया नहीं आई, कहता मैं किसान हितैषी हूँ। 1 साल से ज़्यादा उसने किसानों को सड़क पर रख दिया। हाँ जी। मजबूरी यूपी का इलेक्शन था, नहीं तो शायद और लंबा रख देता। और ये उसको पता लग गया था कि किसान हैं, और शायद मेरे किसी ने ये भी बता दिया हो कि किसान केवल हल चलाने के लिए नहीं है, सैनिक भी वही पैदा करता है। जी जी सैनिक कोई व्यापारी पैदा नहीं करता, जी। किसान ही पैदा करता है। जी। और किसानों का अगर प्राचीन इतिहास देखो तो मैं आपको बता दूं, 600 ईस्वी के प्रारंभ में भारत के अंदर हुन आए थे। जी। हुनों को भगाने के लिए जो लड़ाई लड़ी वो यशोधर्मा ने लड़ी थी। जी। यशोधर्मा एक किसान था, 7 मन वजन का आड़ी था वो। अच्छा जी। और जब 36 बरादरी ने सेना बनाई, उनके साथ मुकाबला करने की ठानी, तो क्वेश्चन ये हुआ कि अध्यक्षता किसकी कराई जाए। उसी यशोधर्मा को खेत से जाकर हल छुटवा के लाए थे। हाँ जी। और उसकी अध्यक्षता में उन्होंने को बाहर भगाया। ये लिखा हुआ भी है, किताब का नाम भी आपको बता दूं, कि सरोखाप का राष्ट्रीय पराक्रम। जी। और उसका लेखक भी सैनी साहब ही थे, जी। दसौर खेड़ी के। जी। उन्होंने साफ लिखा है कि मंदसौर के रहने वाले यशोधर्मा ने जी। उन्हों को भगाया। और उस श्लोक का नाम है हुन विजेता यशोधर्मा। तो शायद ऐसे भनक पड़ गई हो मोदी को कि ये वही किसान है जिसकी वजह से आज भारत है। वहाँ न कोई सेना होती थी, न कोई मोदी होता था, न नेहरू होता था, न महात्मा होता था, न सुभाष होता था। वो किसानों ने सारी लड़ाई लड़ी थी, जिसका या आप दूसरे उसमें कह सकते हो खापों ने लड़ी थी। जी। जी। खापों में मैक्सिमम वही है। तो ये एक दो बात हुई कि एक तो भाईचारा बढ़ा। जी। पंजाब जैसे आज भी एक है, ऐसा लगने लग गया था मुझे कि हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुए हैं। जी। पंजाब एक ही है। जी। हरियाणा उसी में है। उनका जो मिलाप हुआ ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं आपसे ना एक चीज़ और जानना चाहूँ कि पहले लड़की की जो शादी की जो उम्र तय करते थे या जो भी कुछ तय करते थे, वो माँ बाप किया करते थे, कि उनको पता होता था कि हमारा बच्चा किस परिवेश में और किस खाने पीने के उसके अंदर है, क्योंकि खाना पीना भी हमारे जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, जैसे कि एक टाइम था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे 13-14 साल की शादी कर देते थे, और उनका गोना जो करते थे वो 17-18 साल में करते थे, एक सही उम्र पे आके। फिर सरकार ने एक उम्र करी 18 साल, वहाँ तक भी लोगों ने उसको मान लिया और उसको अच्छा ही माना। लेकिन कि लड़की की जो शादी है वो 21 साल के अंदर कर दी गई है। कुछ लोग उसको एग्री भी कर रहे हैं, कुछ उसको एग्री भी नहीं कर रहे हैं। आपका क्या मानना है उसके बारे में? देखो, जहाँ तक उम्र का है जी। हम उसकी निंदा नहीं करते। 21 साल मैच्योरिटी के तौर पे लो या उसको पढ़ाई का समय मिल जाए, इस मुद्दे से देखे तो ठीक है। जी। लेकिन ये कह देना अब भाई बगैर शादी के पढ़ाई ही नहीं होती, उम्र के हिसाब को तो नहीं है। चावला जो अंतरिक्ष में गई, जी। विश्व जिसको जानता, जी। वो कह 21 साल की सड़क पे गई थी। जी। पढ़ने वाला ससुराल में जाके पढ़ेगा। मैं अपनी बेटी का उदाहरण दे दूँ। जी। मेरी बेटी सिंघू पे रखी, सीमा नाम। जी। MA उसने यहाँ से जाने के बाद की थी, ग्रेजुएशन भी यहाँ से जाने के बाद की। हाँ जी। तो जिस बच्चे को पढ़ना वो पढ़ेगा, ये तो एक बहाना है। जी। दूसरा, लोग क्यों ये मुद्दा उठाते हैं कि बीच में मोदी ने क्या देखा होगा। मैंने जो जींद की पंचायत में सुना, मैं वहाँ बोला नहीं इस मुद्दे। हाँ जी। हाँ जी। ये सुना कि मोदी का ध्यान हमेशा इलेक्शन में रहता, दुनिया भाड़ में जाए। अभी रैलियों के लिए पाबंद करने के लिए बोला, लेकिन वो बड़े से बड़ी करता जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी। जब उसका मुद्दा सिद्ध हो जाएगा, उस दिन बोल देगा कभी कोरोना आ जाएगा, इनको बंद करो। जब तक मुद्दा पूरा निगाह लगा रहेगा। वही इसमें भी लोगों ने क्या खोजा है कि इन्होंने ये कह दिया कि 51,000 रुपये कन्यादान करेंगे। जी। 3 साल तक तो फिर वह 21 की होगी नहीं, तो कन्यादान तो बच गया 3 साल का। तो इस पर मैं ताजुब मार गया कि लोग मोदी से काफ़ी आगे।
तो ये बड़ा विवादित है मामला। दूसरा, अगर सरकार इतनी गंभीर है तो जो 18 साल की को लेके भागते हैं उनको संरक्षण क्यों देती है? उनके तो 5 स्टार में रखना चाहूँगा। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि माँ बाप की इजाज़त के ऊपर भागेगी, उस पर जुल्म ढाएंगे, उसको भी पूछेंगे। बिल्कुल ठीक, लड़के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो फिर ये कोई तुक वाली सी बात मुझे तो लगी नहीं। अगर है भी तो इस पर भाई डिबेट करा लेना चाहिए, वर्कशॉप रखना चाहिए 2-4 दिन का, और मोदी भी आ जाए और बुद्धिजीवी भी आ जाए। हमारे अंदर बहुत बुद्धिजीवी, ये नहीं कि मोदी के सिर पर ताज रखा गया तो बड़ा हो गया। जैसे आपने अभी खाप पंचायतों का एक जिक्र किया, खाप पंचायतें जब भी कोई फैसला लेती है बड़ा सटीक फैसला और समाज हित के अंदर फैसला लेती है। अभी भी पीछे खाप पंचायतों ने कई फैसले ऐसे लिए हैं, जबकि जैसे कि एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी खाप पंचायतों ने कहा कि भाई गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, गवांड में शादी नहीं होनी चाहिए। 3G का फार्मूला। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बहुत ही उचित फैसला है ये खाप पंचायतों का, क्योंकि गांव की जो बेटी है वो किसी भी बिरादरी की है, वो बहन है, बेटी है उस गांव की। जो हमारे बुजुर्ग थे कि अगर वो बेटी कहीं भी मिलती थी उस गांव की, किसी बिरादरी की होती थी, उसको पुचकारते भी थे और उसको हाँ 1-8 रुपया भी उसके हाथ में दिया करते थे। आज वो चीजें खत्म होती जा रही। खाप पंचायत इसी को रोक लगाना चाहती है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तोड़गढ़ के बड़े तगड़े राजा हुए राणा कुंभा जी, उसकी जब व्यवस्था बिगड़ने लगी हाँ जी, तो उसने सभी छोटे राजाओं को बुलाया, फिर खाप पंचायतों को बुला लिया। हाँ जी, तो वहाँ एक अनपढ़ खाप का पंच गया था जी, उसकी बात को सर आगे उसके सिर पर साफा बांधा राजा ने। जी, बलबन बादशाह के दरबार में संतरी मंत्री किसी से भी 19 घोड़ों का बंटवारा नहीं हुआ था। हाँ जी, तो अमीर खुसरो ने कहा था कि भाई इसको खाप कर सकती हैं। एक बार तो बादशाह ने तंज कसा था, फिर बोला भी लिया, उसने 3 मिनट में कर दिया जो फैसला 3 दिन से रुका था। तब अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है कि साफा होता हरियाणा के पंचों के सिर का ताज, जिसके सामने झुक गए बड़े बड़े महाराज। तो बड़े बड़े महाराज खापा के मोदी तो कोई चीज़ ही नहीं, तो इसको जिद हमेशा नहीं रखनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो बेटियां या बेटे अपने माँ बापों का तिरस्कार करके, मैं तिरस्कार ही कहूँगा, वो मतलब कि भाग के शादियां कर लेते हैं, उन बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? कि उनके लिए मेरी यही प्रार्थना है, अगर कोई अड़चन उनकी शिक्षा में आती है तो सरकार से भी गुहार लगा सकते हैं और बुद्धिजीवियों से भी लगा सकते हैं। पंचायत उनकी बात को खाप कभी नहीं गिराएगी जी, पर ये इस तरह का काम जो करते हैं ना, वो बहुत ही निंदनीय है कि माँ बाप की परमिशन के बगैर भाग जाना, फिर तो भारतीय संस्कृति का उस पर कोई असर ही नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूँ, मेरा पार्टी से कोई संबंध नहीं है जी, एक बार दलाल भवन के अंदर एक बड़ी पंचायत हुई जी, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी, दीपेंद्र हुड्डा, जी, कृष्णामूर्ति हुड्डा, राजेंद्र जून, एक विधायक था सीताराम जी, वो आए हुए थे। तो हमारी परंपरा है जब जो गेस्ट आता है तो उसको साफे से सम्मानित करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को जब साफा बंधवा था, मैं ही मंच का संचालन कर रहा था। अच्छा जी, तो दीपेंद्र का जब नंबर आया तो उसने मना कर दिया। मैं जी क्यों? बोला मेरे बुजुर्ग को बंध चुका है, उसके सामने मैं कैसे बंधवाऊँ? और एक बड़ा डायलॉग तगड़ा बताया उसने मेरे को। हाँ जी, बोला कैप्टन साहब, मैंने साइंस तो जरूर अमेरिका में पढ़ी है लेकिन संस्कृति भारत की ही पढ़ी है। देखो कितनी बहुत बड़ी बात कही है पर मैं भी बंधा हुआ दीपेंद्र था। हुड्डा जी ने, बहुत बड़ी बात कही है। मैंने भी खाप का मान सम्मान रखा हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बोला तो भाई साहब ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही, पर खाली तो मैं भी ना जान साइड में छोटी स्टेज बैठी थी जो सरपंचों के लिए बनाई थी। मैं कहा इस स्टेज पे कूद जा, हाँ जी, मामला तो स्टेज का है ना, इस पे कूद। वो उस पे कूदा, सबके बीच में उसको साफा बंधा और तालियां बजी और बोला भाई दोनों ने ले पे दहला है, ना दीपेंद्र ने कमी छोटी ना कैप्टन साहब ने। तो रास्ते निकालने पड़ते हैं। अब ये देखो हमारे सामने थे एक समाज सेवी और जो अपनी जिंदगी का बहुत कुछ एक हिस्सा जो सेवा में दे के आए हैं, कैप्टन मान सिंह जी। और आज देखो समाज सेवा के अंदर भी ये पूरे झंडे गाड़े हुए हैं, चाहे वो गौशाला हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो। जहां तक मैं कहूं कि 100 में से 99 के अंदर आपकी उपस्थिति वहां होती है और अपने तन मन धन से सहयोग करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी आपने जानकारी दी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।